प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो। कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है, अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है। नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। ओ, मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? नहीं, बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो उनका कुछ नहीं हो तुम। वह क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल रहे, क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के? तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता।